ये जो देख रहे हैं ये वाला है एसी और ये वाला है डीसी। वाओ! आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है। एसी करंट और डीसी करंट को जानने से पहले हमें कुछ और भी बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, जैसे कि व्हाट इज करंट, मतलब करंट क्या होता है। तो आंसर है द फ्लो ऑफ चार्जड इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स इज कॉल्ड करंट। मतलब आपने कभी ना कभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सुना ही होगा। तो उसी चार्जड इलेक्ट्रॉन का फ्लो यानी कि उसका प्रवाह होने को ही करंट कहा जाता है। यानी कि आपके घर में जो आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग देखते हो उसमें चार्जड इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, तो आपके घर में बिजली आती है। इलेक्ट्रॉन की धारा मतलब करंट को हम एम्पियर में नापते हैं और बस 1 एम्पियर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पर 1 सेकंड में प्रवाह हो जाते हैं। इसको हम 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब कि अगर आपको कभी भी सिर्फ 1 एम्पियर का भी करंट लग जाता है तो सिर्फ 1 सेकंड में आपके शरीर में से इतने सारे इलेक्ट्रॉन आपके बॉडी के थ्रू अर्थ में चले जाते हैं और आपको बहुत जोर का झटका जोर से लगता है। अभी हम समझेंगे कि एसी करंट और डीसी करंट में डिफरेंट क्या होता है। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिव करंट और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिव करंट मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो करंट है ये एक ही मात्रा में फ्लो नहीं होता है। एसी में करंट जो है वो रुक रुक के फ्लो होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एसी करंट फ्लो होता है। एसी करंट का फ्लो जो है वो हम अपनी नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये एक अल्टरनेटिव करंट में चलने वाला लाइट बल्ब है। इसके अंदर फिलामेंट लगा होता है। लाइट बल्ब के अंदर का फिलामेंट को हम टंगस्टन बोलते हैं। अगर हम इस फिलामेंट के अंदर से अल्टरनेटिव करंट यानी कि अल्टरनेटिव करंट का इलेक्ट्रॉन को अगर हम इसमें दौड़ाएंगे या प्रवाह करवाएंगे, फ्लो करवाएंगे, तो ये फिलामेंट जो है टंगस्टन का ये चमकने लगेगा और हमको रोशनी देगा। लेकिन ये जो लाइट बल्ब है ये कंटिन्यूसली ऐसे ही नहीं जलता है। ये 1 सेकंड में 50 बार बंद होता है और जलता है। लेकिन हमारी नॉर्मल आंखों में से हम इसको नहीं देख सकते, तो ये हमें कंटिन्यूसली जलता हुआ दिखता है। घर में यूज होने वाले सीलिंग फैन, कूलर, एसी, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, ये सब एसी यानी कि अल्टरनेटिव करंट से चलता है। अल्टरनेटिव करंट का कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि अल्टरनेटिव करंट को हम बहुत ज़्यादा वोल्टेज दे के बहुत दूर दूर तक भेज सकते हैं, मतलब इसको हम बहुत दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको कभी भी स्टोर करके बैटरी वगैरह में नहीं रख सकते। अभी आते हैं डीसी यानी कि डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के नाम से ही पता चल रहा है कि करंट जो है वो डायरेक्ट प्रवाह होता है। मतलब एसी करंट जैसे रुक रुक के प्रवाह होता था वैसे ये प्रवाह नहीं होता है, ये डायरेक्ट प्रवाह होता है। डायग्राम में आप जैसे देख सकते हैं कि ये डायरेक्ट प्रवाह हो जाता है। मोबाइल में लगने वाली बैटरी, टॉर्च में लगने वाली बैटरी, कार में लगने वाली बैटरी और टॉय कार में जो लगती है बैटरी सेल, ये सब में डीसी करंट होता है। कई जगहों में डीसी करंट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन उसमें एसी करंट को हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए एसी करंट को कन्वर्ट करके डीसी करंट में बनाया जाता है और उसको उपयोग में लाया जाता है। एसी करंट का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि हम इसे स्टोर करके बैटरी वगैरह में रख सकते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि हम इसको दूर दूर तक ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते जैसे कि एसी करंट को कर सकते हैं। तो ये रहा आज के लिए एसी और डीसी का मेन पॉइंट। वैसे तो एसी और डीसी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।